आप अपने पैसे को संभाल के रखिए, कहीं आप किसी गलत यूट्यूबर के बहकावे में आकर अपना पैसा बर्बाद ना कर दें। तरह तरह के बिजनेस आइडिया जो आपको मिल रहे हैं वह आपको बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हर बिजनेस आइडिया सेफ और सुरक्षित नहीं है। हर एक बिजनेस आइडिया ऐसा नहीं जो आपको मुनाफा दिलाए, आपको लखपति करोड़पति बनाए। ज्यादातर आइडिया दोस्तों ऐसे हैं जो आपको खाकपति बना सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो दोस्तों वो आपका 10,000 रह जाएगा, गारंटी से दोस्तों। क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर जो है दोस्तों वह प्रमोशन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट हाथ में लिया, आपको शो कर दिया और बता दिया आप इस दुकान से लीजिए, आप इस फैक्ट्री मालिक से लीजिए, आप इस होलसेलर से लीजिए। और आप बातों में आ गई, वाकई में होलसेलर है। उन्होंने नीचे एक नंबर दे दिया, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया और आपने कॉल लगा दी, हेलो सर मुझे 100 पीस चाहिए या 200 पीस चाहिए। उन्होंने बोल दिया 100 पीस नहीं मिलते, 200 पीस नहीं मिलते, सीधे 1000 पीस मिलते हैं। आपके अंदर जुनून भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस है, अरे मैं तो बेच लूंगा, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छी अर्निंग है। 10 रुपए का प्रोडक्ट है और 50 में बिकेगा, एक पीस पे 40 रुपए मार्जिन मिलेगा, वो आपने लेके बेचने लगे मार्केट में। और जब आप मार्केट में जाते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कंपटीशन कितना ज़्यादा है, क्या वह प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। आप सबसे पहले ये देखिए, जो प्रोडक्ट यूट्यूबर बता रहे हैं क्या वह प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा है, लोग उसको खरीद भी रहे हैं या केवल यूट्यूबर बता रहे हैं। ज़्यादातर दोस्तों आपको गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो आज हम आपको शो करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया और विजय भदौरिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों जब भी कोई आप वीडियो देखें तो आप ये देखिए, ये प्रमोशन वीडियो तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं वो यूट्यूबर आपको किसी फैक्ट्री में ले जाके बैठा दिया और उस प्रोडक्ट को उठाया और आपको शो कर दिया कि ये देखिए ये प्रोडक्ट है और इसे आप बाजार से अगर ले रहे हैं तो ये आपको मिल रहा है 500 रुपए में, 1000 रुपए में। लेकिन आज आपको इस फैक्ट्री से डायरेक्ट लेंगे तो आपको मिल रहा है 20 रुपए में। कहाँ 500, कहाँ 100, 1000 रुपए और कहाँ 20 रुपए, आप कंफ्यूज हो गए। आपने सोचा वाकई में इसमें बहुत बड़ा मार्जिन है। आपने वो प्रोडक्ट वहाँ से परचेस करने के लिए सुबह सुबह कॉल लगा दी कि मुझे माल दे दीजिए। अब आपने सोचा कि मैं थोड़ा मंगाऊंगा, लेकिन वहाँ फैक्ट्री ने बाल लेने बोल दिया मैं इतना माल दूंगा। जैसा कि हमने आपको 99 स्टोर में भी बताया था दोस्तों कि यह समस्या सबसे ज़्यादा होती है कि वहाँ पर यूट्यूबर का कमीशन बन रहा है और फैक्ट्री मालिक कोई भी नहीं है वहाँ पर केवल होलसेलर है। उन्होंने बहुत सारा होलसेलरों से माल इकट्ठा कर लिया, अपनी शॉप गोदाम भर के रखी है और वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। आप गए तो उन्होंने आपको माल बेच दिया। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ना बेच फ़ायदा लियो, फ़ायदा वो आपसे ले रहे हैं। हाँ ये है, पहले वो आप अगर कस्टमर से वो ले रहे हैं 30 और 40 रुपये तो आपसे ले लिया उन्होंने 5 और 10 रुपये, क्योंकि आप एक साथ 5-10 लाख का माल उठाया तो वहाँ आपको घाटा लग रहा है। क्योंकि अगर वही डायरेक्ट आप होलसेलर से माल ले रहे हैं तो आपको वो माल सस्ते में पड़ेगा। यही हाल दोस्तों यहाँ पर है कि जब भी कोई प्रोडक्ट शो करते हैं यूट्यूबर तो वो आपको चूना लगाते हैं दोस्तों। क्या उन्होंने हकीकत में कभी उस बिजनेस को किया है या वो कर सकते हैं? कोई बिजनेस 1 लाख पीस बेचने पर फॉर्च्यूनर दिला सकती है तो वह बिजनेस सोचिए कितना बड़ा बिजनेस होगा। क्या आपको लगता है जो फॉर्च्यूनर खरीदने का लोगों का सपना होता है वह केवल 1 लाख पीस बेचने पर मिल जाएगा आपको? और दोस्तों सबसे बड़ी बात आप ये बताएं, सोचिए कि अगर इतना आसान होता है 1 लाख पीस बेचना तो क्या सभी लोग फॉर्च्यूनर वाले ना हो जाते? नहीं होंगे दोस्तों। थोड़ा सा सोचिए समझिए, क्योंकि जो बिजनेस करता है वह इस चीज़ को समझ सकता है कि कितनी परेशानी आती है। हम जो आपको बिजनेस बता रहे हैं, हम जो आपको बिजनेस बताया है, जिसकी चीज़ की जानकारी दी है उसको मैं रियल में कर रहा हूं दोस्तों। हमने आपको अपनी रियलिटी बताई, अपना बिजनेस आपको बताया कि आप भी कीजिए। हमने आपको गुमराह नहीं किया दोस्तों कभी भी। मैंने अब कभी भी कोई प्रोडक्ट आपको शो नहीं किया, कभी कोई फैक्ट्री के बारे में नहीं जानकारी दी, किसी ऑयल कंपनी के बारे में जानकारी नहीं दी। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं अपना ऑयल बता दीजिए, आप क्या बेचते हो क्या मैं नहीं बताता। क्यों नहीं बताता दोस्तों? क्योंकि ऐसा ना हो कि कल मुझ पर ही कोई उंगली उठा दे कि विजय भाई तो कमीशन खा रहे हैं, विजय भाई मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बुरी होती हैं दोस्तों। जैसे आज हमने उंगली उठाई है, मुझे जो भी यूट्यूबर नजर आ रहे हैं सारे के सारे दोस्तों कहीं ना कहीं कमीशन खाने में लगे हैं। जितना पैसा वो यूट्यूब से नहीं कमा रहे उससे ज्यादा वो पैसा दलाली में खा रहे हैं।
कभी इस चीज़ को उठा के पकड़ लिया, कभी इस चीज़ को उठा के पकड़ लिया और बोला ये इतने में बेचिए, इतने पीस का पड़ेगा, इतने बहुत ज़्यादा कमीशन मिलेगा। दोस्तों कमीशन आपको नहीं मिल रहा है, यूट्यूबर को मिल रहा है, जो फैक्ट्री में गया हुआ है, होलसेलर के पास गया हुआ है। आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, क्या इतना आसान है ये बिजनेस करना? ये खुद क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे दोस्तों, सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करा रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ फ़ोन करेंगे, आप वहाँ से माल उठाएंगे और जो माल उठाएंगे उस पर कमीशन यूट्यूबर को मिलेगा, और जो वहाँ गया हुआ है उसका भी उसे 50,000 या 1 लाख रुपए प्रमोशन करने का तो मिल ही चुका है। तो समझिए दोस्तों, जिसकी जो खाएगा उसकी तो वो बकेगा ही, ये कहावत है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सचेत रहिए, जब भी कोई बिजनेस कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल निकालिए, कुंडली निकालिए, उसके बारे में मालूमात कीजिए। और सबसे पहले दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट रिसर्च कीजिए। कोई भी बिजनेस हो, चाहे हम बता रहे हैं वो हो या कोई दूसरा बता रहा है वो हो, अगर आप वाकई में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले ये देखिए कि कौन सा बिजनेस लाइफ टाइम चलने वाला है, कौन सा बिजनेस 4 दिन चलने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस दोस्तों ऐसे ही होते हैं जो कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। और उसका कारण क्या होता है कि उनका कंपटीशन में आ जाना और उनकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाना। कोई भी चीज़ शुरू में जब आती है दोस्तों, उसकी कीमत ज़्यादा रहती है, बाद में कम होती चली जाती है। जबकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं मार्केट में जिनकी कीमत पहले कम थी, अब बढ़ती जा रही है। तो आप ऐसा बिजनेस कीजिए ना जिनकी कीमत पहले कम थी, अब बढ़ रही है। ऐसा बिजनेस मत कीजिए जो पहले ज़्यादा थी, अब कम हो रही है। जैसे मोबाइल का ही बिजनेस मान लीजिए, पहले इसका क्या होता था कि बिजनेस मोबाइल जो होता था बहुत महंगा आता था, आजकल उनकी कीमतें डाउन होती जा रही है। आज आपने कोई मोबाइल 10 पीस ले लिए बेचने के लिए दुकान में, और मालूम पड़ा कि 2 महीने बाद उनकी कीमत उनकी आधी रह गई, तो आपको घाटा हो गया। और अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस किया हुआ है जिसमें आपने आज 1 लाख रुपए लगाए और 6 महीने के लिए आपने शॉप बंद कर दी, ताला बंद करके आप कहीं बाहर चले गए, 6 महीने के बाद आए और जिस रेट में आपने माल खरीदा है उस रेट में भी बेच रहे हैं, तब भी आपको 1 लाख का फायदा हो गया। क्यों? रेट बढ़ चुके हैं। तो ऐसा बिजनेस देखिए दोस्तों, हमेशा जब भी बिजनेस करो तो सोच समझ के करो। ऐसा मत करो कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए, लोग आपको यूज करें, लोग आपको यूज करें। ज़्यादातर यूट्यूबर आपका यूज कर रहे हैं, आपको केवल वह चीज़ बता रहे हैं जो आप देखना चाह रहे हो, आप सुनना चाह रहे हो, लेकिन आप रियलिटी तक पहुंच ही नहीं रहे हो। अगर आप वाकई में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में जानकारी लो, और अगर इतना आप कर लेंगे तो समझिए दोस्तों आपका बिजनेस सफल है। बहुत सारे यूट्यूबर केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को और अपनी अर्निंग बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, और रियल में दोस्तों जिसके सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि वह सही बात बता रहा है, उसके पास लोग आते तो हैं बस सुनते हो चले जाते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते दोस्तों। और जो वाकई में घुमा घुमा के बातें करता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, लोगों के पास जाके बैठ जाता है, उनका इंटरव्यू लेता है, तो उसका प्रमोशन हो रहा है। यही है आजकल, जो दिखता है वो बिकता है और जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। ज़्यादातर यही हो रहा है दोस्तों। तो वो दिखा रहे हैं इसलिए उनका बिक रहा है, जबकि वो झूठ दिखा रहे हैं, फरेब दिखा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। तो मैं आपको केवल एक ही सलाह दूंगा कि कभी भी बिजनेस आइडिया में गुमराह मत हो, सोचो समझो उसके बाद कोई बिजनेस चालू करो, तभी ऑर्डर करो। 99 स्टोर के बारे में दोस्तों मैंने इतना जानकारी दी कि लोगों के मेरे पास कई एक कॉल आए कि क्यों लोगों को बिजनेस से दूर कर रहे हो, कई एक चीज़ें मेरे मुझसे बोली गई इसके बारे में कि आप बिजनेस बंद कराने में लगे हो। तो दोस्तों कोई रियलिटी बताना गलत नहीं है, रियलिटी बतानी चाहिए कि आपको कहाँ परेशानी आ सकती है, रियलिटी क्या है उसकी। आप किसी की डीलरशिप ले रहे हो, अगर 99 स्टोर की आप डीलरशिप ले रहे हो तो आप उस डीलरशिप जिससे ले रहे हो उसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपने ले ली कोई बात नहीं, दूसरे से ले ली तो आपके क्षेत्र में कंपटीशन हो जाएगा। तो जब कंपटीशन हो जाएगा वह प्रोडक्ट रोज बिकने वाला तो है नहीं। अगर मान चलो आज मोबाइल होल्डर ले लिया तो मोबाइल होल्डर कम से कम साल भर तो चलेगा ही, और ख़राब होने वाला तो है नहीं, 2-4 साल चल जाए। तो प्रोडक्ट बिजनेस ऐसा चुनो जो रोज लगने वाले हैं, आज पड़ गया महीने भर बाद पढ़ना ही पढ़ना पड़े, ऐसे प्रोडक्ट की चुनाव करो। बिजनेस कोई ऐसा करो जैसे जिसमें फ़ायदा हो। जैसे मोबाइल कंपनियां हैं, हर महीने रिचार्ज उनका होना ही होना है, तो उनका बिजनेस हर महीने होता है। तो ऐसे चुनाव करो। अगर जिस दिन आप बिजनेस का सही चुनाव करना सीख गए दोस्तों, उस दिन आप वाकई में बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको एक ऐसी चीज़ बताई है जो कोई नहीं बता सकता। आपको ज़्यादातर यूट्यूबर गुमराह कर रहे हैं, उनसे बचिए, और साथ में दोस्तों एक अच्छे यूट्यूबर का साथ पकड़िए जो आपको सही चीज़ बताना चाह रहा है, सही चीज़ बता रहा है। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिएगा जरूर।
और दोस्तों, अगर आप मुझे कॉल करना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, तो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा मुझसे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।